हेलो बच्चों, कैसी चल रही स्टडी? स्टैंडर्ड 10th प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। आज का जो क्लास है बच्चों, आज आपके लिए एक नया चैप्टर लाया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज की जो क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। ये आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको काफी इजी लगने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में उसको पहचानना है, वो क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद जानोगे रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कितने होते हैं वह हमें जानना है। मैथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके जो मैथड्स हैं वो आपको जानने हैं। और डिस्क्रिमिनेंट से आपको मतलब क्या इससे रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो आप जानेंगे। एंड देन द लास्ट टॉपिक जो आप इसको इस चैप्टर्स में सीखना है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो फिर समझते हैं सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। देखो, सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपको मैंने पॉलिनोमियल्स में भी समझाया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताया था। अब यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ बस आप एक इक्वल टू का आप जब साइन रख देंगे, है ना, और इक्वल टू देंगे तो LHS एंड RHS भी हो जाएगा। तो यह आपको ये जो फॉर्मेट है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a not is equal to 0। यानी यह जो ax स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसका जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ये b और c 0 हो तो भी चलेगा, बट a 0 नहीं होना चाहिए। इस पे एक कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे 5x स्क्वायर है, 6x है, प्लस 3 है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। नेक्स्ट इसमें देख लो, एक और एग्जांपल्स मैंने लिया है 2x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे देखो कांस्टेंट है बट ये bx पार्ट नहीं है, तो भी ये चलेगा क्योंकि b पार्ट इज 0 है। तो b पार्ट भी 0 हो सकता है, c पार्ट भी 0 हो सकता है, लेकिन यह पार्ट 0 नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे आप एक की जगह पे 0 नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ध्यान से हमें समझना है कि जो x के जो पावर्स है ये ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए। ये भी x का पावर, ये भी x का पावर, ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। और x का जो हाईएस्ट जो पावर है वो आपका क्या होना चाहिए, राइट, वो 2 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था ना, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ठीक वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और किसी भी वेरिएबल्स का जो पावर है वो आपका क्या होना, ये माइनस नहीं होना चाहिए, है ना, ये फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, राइट, मतलब स्क्वायर रूट जैसा ऐसा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी वेरिएबल्स का पावर। तो ये सब नहीं होगा, है ना, तो फिर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहचानना ही सीखना है ना। तो ये ध्यान में रखो कि x का पावर माइनस नहीं रहना चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। और हाईएस्ट डिग्री 2 है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है। कहीं कहीं पे हमें राइट सिंप्लीफाई भी करना होता है, तो आपको मैं एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ। अभी आप समझ के लो इतनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानने का ये तरीका है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप जान चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो इसका अगर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको मतलब जैसे मान के चलो अगर अल्फा दे रखा है, अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इट मीन्स दैट कि x के जगह पे हमें अल्फा को राइट सेट करना है, x के जगह पे हमें अल्फा को पुट करना है। और x की जगह पे अल्फा अगर आप पुट करते हैं तो यह आपको इक्वेशंस की जो वैल्यूज हैं, है ना, ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया कि x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इट मीन्स वो जो है
आपका जो पॉलिनोमियल्स है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे हम x के प्लेस पे 5 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो वह इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए ये जो रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाए तो इसमें आपको x के सेट पे जो वैल्यूज पुट करेंगे वो हमारा इक्वेशंस को 0 लाएगा। देन वी विल से दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू, जिस तरह से अल्फा रूट ऑफ द इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू 5 विल बी द रूट ऑफ द। नाउ द नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिग्री कितनी है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसके जो रूट्स हैं, यानी आपको x के प्लेस पे जो वैल्यू डालने से जो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो आपको 2 ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ रूट्स ये अगर हमें मान के चलिए जानना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 रूट्स एज डिग्री इज 2। तो आप इसके जो फैक्टर्स करिए, है ना, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे ये हमने 2 लिया तो 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। तो ये एक एक करके हम इस x के प्लेस पे डालेंगे, जिससे 0 आ जाए वही इसका आपका क्या कहेगा, नंबर ऑफ, मतलब इसके रूट्स कहलाएंगे, है ना। तो अगर मैंने ये 1 इसके फैक्टर्स हैं 2 का, तो चलो 1 डाल के देखते हैं। तो x के प्लेस पे 1 डाला, है ना, तो x का स्क्वायर होता है यानी 1 ही होगा। अगर x के जगह पे आप 1 डालते हैं तो x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसलिए 1 हो गया। यहाँ पे -3 इंटू 1 और ये 2। अब आप देखो ये आपका 1 है ना, ये आपका -3 है यहाँ पे और ये आपका 2 है। तो 1 प्लस 2 का ऐड करो तो 3, 3 -3 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है x की वैल्यू डालने से ये 0 आ चुका है। अब ये 0 आ गया तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस है, या फिर बोलें राइट इज द 0 ऑफ द इक्वेशंस है, या फिर आप बोलें इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, सब सेम ही बात है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक मिला। फिर चलते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि वो 2 के फैक्टर 1 है, 2 भी फैक्टर है, तो चलो 2 भी पुट करके देखते हैं, है ना। तो ये 2 पुट करके देखा x के प्लेस पे, तो 2 का स्क्वायर आ रहा है 3 इंटू 2 और +2। यहाँ पे आया 4 लिखा, ये रहा 2 लिखा, 3 2 जा ये आपका -6 लिखा, 4 + 2 पॉजिटिव वालों को ऐड अप कर दिया तो ये आ गया 6, 6 - 6 रिजल्ट इज कम 0। तो ये x² - 3x + 2 जो है ये 0 के इक्वल आया है, किसके डालने से, 2 और 1 के डालने से। तो 2 और 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन है ना। बाकी के बच गए आपके -1 -2, ये आप डाल के देखोगे, है ना। अगर 0 आता है तो ही उसके हम रूट ऑफ द इक्वेशंस कहेंगे, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। और भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है इसके 2 ही होते हैं, तो बस यानी समझो कि ये 2 और 1 में ही 0 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखो कि मेथड क्या है फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो एक मेथड्स है सॉल्विंग का, वो एक तरीका है ना। वो एक मेथड जो है वो आपको सीखना है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे जाने। जिसमें आपको फर्स्ट मेथड सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द लास्ट वन विद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड जो होता है राइट, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स मतलब हर साल, मतलब जो सिलेबस रिडक्शंस हो रहे हैं उसमें ये मेथड हटा दिए जाते हैं। तो ये आपको ये मेथड सीख लो राइट, ये नॉलेज रहनी चाहिए, है ना, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स कैसे काम करता है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए ये फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना सॉल्विंग के लिए। ठीक है, समझा। सो फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से काम करता है। फैक्टराइजेशन मेथड में देखोगे ओनली रियल रूट्स आर फाउंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो रियल रूट्स होते हैं उसके ही आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप आंसर जान सकते हैं। जिसके रियल रूट्स नहीं हैं उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यू नहीं जान सकते हैं। तो इफ वी कैन फैक्टराइज लाइक ये क्वाड्रेटिक, ये रियल रूट्स वाली बात जो मैं आगे अभी समझाने वाला हूँ, है ना, रियल रूट्स अभी आप समझ लीजिए कि फैक्टराइजेशन मेथड काम कैसे करता है। ये ax² + bx + c, ये जो एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, इसको हम क्या करते हैं, इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं। इसको एक प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं एंड देन द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर्स टू 0। ये ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर जो फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं और दोनों फैक्टर्स का वो कैसा रहना चाहिए, डिग्री जो है वो 1 रहना चाहिए, तो इसलिए वो लीनियर कहा जाता है। जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर कहलाएगा। और इसको आपको दो फैक्टर्स में चेंज करना है और उसका प्रोडक्ट को 0 के इक्वल करना है, फिर वो आपको आंसर्स मिल जाता है। अब इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 में हमें फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन जानना है। तो पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे आ गया माइनस 10x स्क्वायर। फिर उसके बाद यह जो 10 है उसके आप फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर क्या आ जाएगा 2 and 5। अब ये 2 and 5 जो फैक्टर्स आया, इस 2 and 5 की मदद से आपको मिडिल टर्म के जगह पे इसको सेट करना है। तो 2 और 5 को सेट करना है तो आप इस तरह से सेट करेंगे कि ये माइनस 3x के इक्वल हो जाए। तो आप सोचिए कि माइनस 5x रखें और प्लस 2x रखें और उसको सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस 3x आएगा। तो यानी माइनस 3x के जगह पे माइनस 5x प्लस 2x आना चाहिए। और अगर आप माइनस 5x एंड 2x सोचें तो उसका प्रोडक्ट भी जो है ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के जो मल्टीप्लाई आप किए उसके इक्वल आना चाहिए। यानी माइनस 5x एंड जो 2x है उसको हमने इंटू किया, क्या आंसर मिला माइनस 10x स्क्वायर। तो यह प्रोडक्ट के इक्वल है जो हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये आपको पहले वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है, तब आप ये स्टेप्स लेंगे। सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, लास्ट टर्म को एज इट इज ही मीन्स है ना लिखते हैं। बस ये मिडिल टर्म्स के जगह पे आपको माइनस 5x एंड 2x लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ढूंढने हैं। और कॉमन भी आप ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर आप वेरिएबल कॉमन ढूंढ रहे हैं तो जो आपका वेरिएबल्स में जो लोएस्ट पावर का होगा ना उसको कॉमन लेना। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इसमें छोटा कौन है, एक्स है ना, तो एक्स को कॉमन ले लिया बाहर। फिर यहाँ पे देखिए कि 1 है, यहाँ पे माइनस 5 है ना, तो आप देखें कि यहाँ पे तो कॉमन तो बेटर है कि 1 भी बाहर है ना, क्योंकि इसमें माइनस 5 है लेकिन इसमें माइनस 5 तो नहीं है ना, इसलिए इस कोफिशिएंट को तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोफिशिएंट वाला जो पार्ट होगा है ना वो आप कॉमन तो लिया नहीं, तो आप x कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर का x बाहर है तो x लिखना पड़ेगा, है ना। माइनस 5x का x बाहर है तो आपको माइनस 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो चीज आपका आया है ना x माइनस 5, आपसे अगर ये आपका कॉमन लेना सही है तो आपका ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए बेटर ये है कि ये वाला ब्रैकेट को आप पहले ही लिख दो, x माइनस 5 है ना। तो ये इस कॉमन के लिए ये चीज होता है ना, इसमें से जो कॉमन निकाला जाता है उसमें हमारा ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 इसके जैसा आना ही चाहिए, रूल कहता है। तो इस बेटर है कि ये जब ये x माइनस 5 ये होना ही चाहिए तो क्यों ना इसको ही पहले लिख देते हैं x माइनस 5 और उसके बाद यह 2x है ना, उससे आप कंपेयर करिए तो x जब अंदर है तो हमें 2 को बाहर रखना पड़ेगा, है ना। देखिए काफी सिंपल तरीके से आगे आंसर। और आप 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये सेम ही आएगा, देखिए 2x माइनस 10 है ना। तो इस तरीके से आप ये कॉमन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो ब्रैकेट में सेम डिजिट है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, फिर इससे कंपेयर करिए और ये 2 यहाँ लिख दीजिए, तुरंत आ जाएगा। फिर x माइनस 5 देखिए दोनों में कॉमन है, x माइनस 5 को बाहर ले लीजिए, ये x जो यहाँ पे रिमेनिंग और ये 2 यहाँ ये रिमेनिंग, x माइनस 5 दोनों में बाहर लिया, x इज लेफ्ट एंड 2 इज लेफ्ट। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 जो है ये प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स हो गया ना। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसका हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स बनाया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स 0 के इक्वल है, तो एक एक करके हम 0 के इक्वल करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये देयरफॉर 5 एंड माइनस 2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन हो गए, या 0 ऑफ दिस इक्वेशन कहलाएगा। यही तरीका है, ठीक है, बात आया समझ में। अब आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पहले रखना है तो, और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसमें अगर आपको ये x की वैल्यू जाननी है तो आपको फॉर्मूला कहता है कि आप माइनस बी लिखें, है ना, माइनस बी लिखें प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
ये जहाँ पे ये ABC है, ये आपके ये रियल नंबर्स हैं जो आपके इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो A है, B है, C है, यही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। अगर B आपको चलिए मान के चलिए 3 है तो यहाँ पे आप 3 पुट कर देंगे, है ना। B मान के चलिए यहाँ पे -3 है तो आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे, तो ब्रैकेट लिख के करना ताकि माइनस से माइनस वो प्लस बन जाएगा। ये माइनस फार्मूला का है ना। और -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ये आपको राइट x के आंसर्स दे देंगे, है ना। काफी सिंपल है ये, है ना। इसको श्रीधाचार्य रूल भी कहते हैं जिन्होंने खोजा था, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है किस तरह से काम करता है। ये आपका सभी इक्वेशंस के लिए, है ना, किसी भी टाइप्स के इक्वेशंस के लिए ये फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे इजिली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखो x² - 3x - 10 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले, इसमें से सबसे पहले आप a, b एंड c सब अलग अलग करके लिख डालो। a 1 है, b -3 है ना, c आपका -10 है। ये जब आपने सेपरेट करके लिख डाला तो फिर आप देखोगे आप ये b² - 4ac जो आपको मैंने बताया यहाँ रूट के अंदर होता है b² - 4ac, ये आप पहले निकाल लो, समझा। b² - 4ac पहले आप निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर होगा क्योंकि b आपका -3 है ना। देखा आपने b इज, यहाँ पे देखिए b आपका -3 है तो b² आप करेंगे तो यानी -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -4 लिखना पड़ेगा जो फॉर्मूला कहता है, फिर a आपका 1 है, c आपका -10 है। अब आप -3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और -4ac यानी आपका माइनस इंटू माइनस पहले करें तो क्या आ गया प्लस, और 4 इंटू 10 करें तो 40, तो 40 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया 49। तो b² - 4ac की जो वैल्यू आ गया 49। फिर से आप ये फॉर्मूला को आप लिखना है, लिखो ताकि आपको याद हो जाए, है ना, 1-2 बार लिखने से। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करिए। b आपका -3 है तो -3 यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट डाल के, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस √49। ये कितना आ गया माइनस माइनस, ये आ गया +3, ये आ गया आपका 7। अब आपको देखोगे 3 प्लस माइनस, जब रूट से बाहर कोई डिजिट आते हैं तो हमें प्लस माइनस के साथ इंडिकेट करना होता है ना। तो ये √49 है तो हमें ये +-7 हुआ। अब आपको क्या करना है, x के 2 वैल्यूज जानने हैं। तो x के फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो 3 + 7/2 दैट इज 10/2 यानी दैट इज 5। दूसरा वैल्यू जो होगा 3 - 7/2 यानी -4/2 यानी -2। तो रूट ऑफ द इक्वेशन जो हमें मिला है दैट इज एक मिला 5 और दूसरा मिला -2। बात आया समझ में। अब आप देखो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम करता है। अब देखो कुछ और भी मैंने एक क्वेश्चंस लिया हूँ समझ जाने के लिए। जैसे मान के चलिए रूट आ गया, है ना, तो रूट में बच्चे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कैसे काम करेगा, है ना। तो आप ये भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, 4x² + 4√3x + 3 = 0 है। यहाँ पे सबसे पहले आप a b c आप सेपरेट कर लीजिए, टेंशन नहीं खत्म। आप a b c सेपरेट कर लीजिए, b² - 4ac निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप a b c निकाल लिया, ये फॉर्मूलाज को आप जानते हैं तो उसको लिख लीजिए फॉर्मूला, है ना, कि आप ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, है ना। तो x = -b + √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला को लिख डाला। तो अब आप b² - 4ac ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है राइट, उसको आप निकाल लीजिए b² - 4ac। अब आप जानते हैं कि b आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है 4√3 है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि b का स्क्वायर हो रहा है तो 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो -4 है, फिर a है, फिर c है। तो ये पार्ट और ये पार्ट का सिंप्लीफाई क्या होगा, देखो 4 पे भी स्क्वायर है, √3 पे भी स्क्वायर है, तो 4 पे स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 16, है ना। √3 पे स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 3। तो 16 3 जो है 16 इंटू 3 ये आपको कितना देगा 48 ही ना। और ये पार्ट आपको कितना वैल्यू देगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो यही पार्ट ने यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो 48 - 48, है ना, एंड दैट रिजल्ट इज 0। अब आप समझ में आ गया कि b² - 4ac आपको 0 दे रहा है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है वहां पे b² - 4ac क्या होगा 0, तो यानी -4√3 है, क्योंकि b की वैल्यू जो है आपको कितना है दैट b की वैल्यू इज 4√3 है। तो यहाँ पे आपने ये b के जगह पे क्या पुट किया माइनस, है ना, 4√3, यहाँ माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा, है ना, -4√3 प्लस माइनस, है ना, √0, तो 0 की वैल्यू क्या 0 ही हो, है ना।
तो आप एक बार इसके दो मतलब सेम ही आंसर्स मिलेंगे, है ना। आप -4√3/2 इंटू 4, बिकॉज 2 इंटू 4 नीचे डिनोमिनेटर है, 4 से 4 कैंसिल, -√3/2 इसको 2 बार लिखना पड़ता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्लस है तो प्लस के साथ फिर माइनस के साथ, है ना, और आंसर सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और काफी फास्टली अगर करना है ना, तो आप ये x इक्वल टू जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, मतलब यहाँ पे b² -40 से जब 0 आ जाए तो x इक्वल टू -b/2a करके भी आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, है ना। दो वैल्यूज इस तरह से लिख देंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 बार लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका काम करेगा। इसमें देखो कि जो नेचर ऑफ द जो रूट्स होते हैं ना, इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या नेचर है। नेचर मतलब इसका ये आंसर्स रियल रूट्स आएगा कि नहीं, है ना। तो ये जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या कॉन्सेप्ट आता है, b² - 4ac जो होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये आप पहले b² - 4ac निकालना है, जिससे हमें नेचर ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो ये ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हो जाए, डिटरमाइंड थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इसके जो नेचर हैं। तो देखो इफ d जो है, जो कि b² - 4ac आपने निकाला और उसकी वैल्यूज आपने देखा कि ग्रेटर देन 0 है, तो समझ जाइए कि इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो आंसर्स आएंगे, x की जो वैल्यूज आएंगे वो रियल एंड अनइक्वल होगा, यानी नेचर्स पता कर लिया हमने डिस्क्रिमिनेंट से, है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसका नेचर जो होता है, उससे मिल के बात करके, है ना, ही पता चलता है ना। तो ठीक वैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का आपको अगर नेचर पता करना है इसका रूट्स का, तो आप उसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लेंगे, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का नेचर पता चल जाएगा कि यह आपको आंसर्स में रियल रूट्स देगा या नहीं देगा, और इसके आंसर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, ये बातें समझ में आ जाएगी आपको। तो ये ध्यान में रखना, बस ये डिस्क्रिमिनेंट ये हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताता है। आगे देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए, जैसे आपने देखा था पहले वाले की क्वेश्चंस में, डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पे देखे थे 0 आ गया था, तो 2 इक्वल रूट्स आए थे ना, देखो -√3/2 और -√3/2। तो यही आप समझो, जब d आपका 0 के इक्वल आएगा तो इक्वेशंस के पास जो है आप जब सॉल्विंग करेंगे तो वो आपको रियल रूट्स के साथ साथ वो इक्वल रूट्स देंगे। रियल रूट्स तो है ही, क्योंकि आंसर्स जो है ना, दे रहे हैं, रियल रूट्स हैं, और साथ ही में वो इक्वल हैं, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 हो, देन द इक्वेशंस जो है, अगर ये लेस देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट, देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस ये ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ द रूट्स में इतना ही कॉन्सेप्ट है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है जरूरी। ये सब जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे डिस्क्रिमिनेंट वाली बात आप लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके क्वेश्चंस एक इक्वेशंस जो एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं वो आप लिख लीजिए, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बाद एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसे समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन आल्सो बी सॉल्व बाय अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। We will try to convert the given equation in the form a plus b whole square या a minus b whole square। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखा है उसको या तो आप a plus b whole square में चेंज करें अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस, है ना, या a minus b whole square में चेंज करें, फिर आपको इजीली आंसर्स मिल जाएगा। तो आप देखेंगे a plus b whole square या a minus b whole square में चेंज कैसे करते हैं, उसका एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो उसको चेंजेस करो। ज्यादातर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही रहता है। अब आप देखो ये x² + bx + c के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, तो हम ये कांस्टेंट पार्ट को 0 के उधर, है ना, शिफ्ट कर देना है ना। तो यानी ये LHS से RHS में जा रहा है तो -3 हो गया, +3 है तो -3 हो गया। अब आप देखिए 2x² - 7x = -3 आ गया। तो जो x² का कोफिशिएंट है जो भी हो, आप उसी डिजिट से दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि x² का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो जो भी कोफिशिएंट है 2 हो तो 2 से डिवाइड, यहाँ पे 3 हो तो 3 से डिवाइड दोनों साइड, 5 हो तो 5 से डिवाइड दोनों साइड, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से ये बनेगा, तो ये यहाँ पे आ गया 2x² / 2 - 7/2x = -3/2।
अब ये 2 से 2 कट हो गया, -7/2 ये रहा, और ये -3/2। ये जो डिविजन्स के बाद जहां पे x² आपका कोफिशिएंट जो है ये 1 आया, उस पार्ट को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और एक और आपको काम करना है, क्या काम करना है ध्यान से सुनिएगा, ये काम जरा जरूरी होता है। ये जो x का जो कोफिशिएंट है ना, क्या है, -7/2 है ना, x का जो कोफिशिएंट है -7/2, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, और वो पार्ट को दोनों साइड ऐड कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। मतलब मैं x का ये कोफिशिएंट जो है -7/2 देखें, उसको 1/2 से देख रहे हैं, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिखा है मैंने हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ये फॉर्मूला है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एन x का स्क्वायर जो है ये दोनों साइड ऐड करना है। तो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एन x लिया, इसका हमने क्या किया, राइट, ऐड करना है, तो हाफ इंटू -7/2 का स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर, है ना, दोनों साइड ऐड अप किया हमने, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, 7/4 का स्क्वायर, राइट, एडिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपका, x² -7/2 x प्लस 7/4 का स्क्वायर, और ये आपका -3/2, जो ये आपका ये माइनस जो 3/2 है ना, क्योंकि ये आपका जो इक्वेशन है -3/2, उसके साइड भी हमें ऐड करना है 7/4 का स्क्वायर, तो 7/4 होल स्क्वायर इधर भी ऐड और इधर भी ऐड। अब ये देखिए कि यह a² है, ये आपका b² है, बीच में हमें -2ab रखना है, तो ये x² रख दिया, -2ab रखना है तो -2, क्योंकि ये माइनस है इसलिए -2 यहाँ पे रखना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको ये a² -2ab प्लस b² में चेंज करेंगे तभी ना आप a - b होल स्क्वायर में लाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, a - b होल स्क्वायर लाना। तो पहले इस फॉर्मेट में इसको दिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये x² जो है ये इसको एज इट इज लिखना, ये आपका b² को एज इट इज लिखना, बस बीच में आप -2ab लिखने के लिए क्या करिए, -2 यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे ये जो 1 हमेशा रहता ही है ना, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 रहता है, इसलिए -2 1 लिखना है, अगर माइनस है तो -2 1, अगर यहाँ पे प्लस है तो +2 1, ये ध्यान में रखना है। और ये रहा आपका b पार्ट, ये यहाँ पे लिख दिया, ये x है तो ये x लिख दिया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है तो x तो यहाँ पे मिडिल में लिखना होगा ना। बस ये पार्ट को आप आसानी से लिख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला कहता है -2 लिखो, अगर माइनस यहाँ पे है तो, और यहाँ पे ये 1 लिख दो, और ये आपका b है ये यहाँ पे लिख दो, और x यहाँ पे लिख दो। अब ये कट करोगे ऐसे तो सेम ही ना आएगा, देखो 2 से ये 4 को कट किया तो कितना आएगा 2, तो 7/2 के इक्वल है ना। तो यानी आपका a² -2ab प्लस b² में जब ये ऐसा दिख रहा है तो हम इसको ये x - 7/4 होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, राइट, समझे। ठीक वैसे ये पार्ट तो इधर हो रहा है काम, लेकिन इस पार्ट में हमारा जो होगा जो 49/16 जो है, बिकॉज 7/4 का स्क्वायर क्या होता है 49/16, ये इधर ऐड हो रहा है, तो इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि दो फ्रैक्शन यहाँ पे एडिशन में हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 और 16 का एलसीएम क्या आ गया 16, तो ये ऊपर में तो 8 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यह जो 2 है ये 16 को डिवाइड करता है ना, तो 8 आएगा, तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई, तो -3 में 8 मल्टीप्लाई कितना आ गया -24, ये आपका 49 है ना। ये पार्ट को तो एज इट इज यहाँ पे लिखना है, यहाँ x - 7/4, क्योंकि हमने है ना बना चुका x - 7/4 स्क्वायर, और 49 से 24 को कम करो 25 आया 25/16। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा, इधर भी स्क्वायर रूट लगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा 25/16, इसके वैल्यूज क्या होंगे √25 एंड √16, जो कि आएगा 5 and 4 है ना। और ये पार्ट आपका क्या होगा x - 7/4 x - 7/4, और ये आपका क्या आ गया +-5/4, ये -7/4 को इस साइड आप शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन गया 7/4। अब आपका प्लस माइनस जो है इसको एक बार प्लस करके लिख दीजिए, एक बार माइनस करके लिख दीजिए, तो x = 7 + 5/4 कितना आ गया 12/4, द रिजल्ट इज 3। x की दूसरी वैल्यू जो है 7 - 5/4 यानी 7 - 5, दैट रिजल्ट इज 2, 2/4, दैट रिजल्ट विल बी क्या आएगा 2 1 जा एंड ये 1/2, ये 4 3 जा 12, तो 3 इज द आंसर, ये 1/2 इज द आंसर। तो इस तरह से हमें रूट ऑफ द इक्वेशंस जो है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें मिल गया 3 and 1/2। मेथड कोई भी लोगे आंसर सेम ही आने वाला है ना, ठीक है। अब देखो इसी क्वाड्रेटिक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैंने एक और क्वेश्चन लिया हूं, इसको भी समझ लो।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। अब ये चीज को आप खुद से करो, है ना, खुद से करो, राइट। और फिर उसके बाद नहीं आया आंसर, तब फिर मेरा वीडियो को आगे देखो, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है ना। तो डिवीजन वाला काम तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए माइनस जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एज हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो नो नीड टू डिवाइड बोथ द साइड्स, राइट। इफ वी डिवाइड बाय 1 द रिजल्ट विल बी सेम एज बिफोर। इसलिए आपको डिवीजन वाला काम जो है नहीं करना है। डिवीजन वाला काम कब आता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दे रखा है 1 के अलावा। तो अब आपका फिर ये काम जो आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें सोचना है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट -3, तो यानी हमें -3/2, यानी ये क्या बन गया -3/2, यानी ये 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला जो पार्ट है ये इसका तो स्क्वायर होगा तो वो तो प्लस बन जाएगा, लेकिन 3/2 का स्क्वायर तो रखना पड़ेगा ना। अभी 3/2 का जो स्क्वायर है ये इक्वेशन के दोनों साइड में जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर भी आपका एक 3/2 जोड़ दो, और 10 के साथ में इधर भी 3/2 होल स्क्वायर जोड़ दो। वही काम यहाँ पे किया, देखो, है ना। ये अब जोड़ा तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, तो बीच में तुमको क्या सीखा है, -2ab लिखना, है ना। और इधर आपको -10 है, सॉरी +10 है 3/2। तो अब आप देखो, ये आपको क्या बताया, ये माइनस, जब यहाँ पे माइनस है तो यानी -2 और 1 तो सेम आएगा ही आएगा। आपको ये 3/2 ये b लिख दीजिए, x का यहाँ पे x लिख दीजिए, तो -2ab या +2 लिखना तो बहुत आसान है, ये चीज तो सेम ही रहेगा। बस आपको ये एक 3/2 लिख देना है ना, क्योंकि आपका ये b है और ये आपका जो वेरिएबल x है वो x लिख दीजिए। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर में जब आ चुका है तो x -3/2 होल स्क्वायर बना दिया। इधर आप देखिए आपका ये 10 है प्लस 9/4, तो ये आप जब एलसीएम लेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 10 4 जा 40, है ना, बिकॉज नीचे 1 है तो ये 4 यहाँ पे ही मल्टीप्लाई जाएगा, तो 40 प्लस 9 49/4। अब आप देखिए x -3/2 का स्क्वायर है और ये 49/4 है, तो यानी यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी आपको रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड, है ना। तो x -3/2 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, इधर स्क्वायर रूट लगाया, तो ये आपका जो वैल्यूज है, क्योंकि हमें x जानना है तो बिना स्क्वायर रूट लगाए ये सॉल्विंग हो नहीं सकता है, इसलिए हमें स्क्वायर रूट लगाना ही पड़ेगा। तो देखो स्क्वायर रूट जब लगाया तो ये आपका पार्ट क्या बन गया, x -3/2, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट के ऊपर जब हम करते हैं तो हमें ये नीचे, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखो ऐसा, तो आप क्या लिखते हैं, है ना, 3 लिखते हैं ना। तो ठीक वैसे x -3/2 के ऊपर स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है, तो आप ये सेम ये पार्ट लिखेंगे ना, x -3/2, और ये 49/4 है तो +7/2, बिकॉज 49 की स्क्वायर रूट 7 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, दोनों पे ये, है ना, ये स्क्वायर रूट, है ना, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे भी जाता है। तो आप देखिए ये -3/2 को इधर ले लें तो ये क्या बन गया, माइनस इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब आपका ये 3/2 प्लस -7/2 है, 2 है, देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट 3 + -7, है ना, और फिर एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके आंसर आ जाएगा। एक्स का 2 आंसर्स आ जाएंगे, है ना, 3 + 7/2 यानी 10/2, द रिजल्ट इज 5। यहाँ पे 3 - 7/2 यानी द रिजल्ट इज -4/2, तो रिजल्ट इज -2। तो हमें जो रूट ऑफ द इक्वेशन जो मिले वो एक 5 है और एक -2 है, और ये रहा आपका एंड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, है ना। तो आपको मैं एक्सरसाइज में जो वीडियोस हैं, है ना, हर एक्सरसाइज का मैंने आपको एक एक करके वीडियोस बताता जाऊंगा, वो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। समझने के बाद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करने हैं, और एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग आर्य सर के बाद जो एक प्रैक्टिस बुक है उसको भी फॉलो करें, देन उसमें से आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं हर चैप्टर्स मैथ्स का इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर बच्चे।